कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ा सपना है, कोई गोल है जो बस पहुंच से थोड़ा सा ही दूर है। दिमाग में सब क्लियर है कि करना क्या है, पर रोज उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल लगता है ना। अक्सर हम इसका दोष खुद को ही देते हैं कि शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है या मोटिवेशन खत्म हो गया है। पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा हो? तो चलिए आज इसी पहेली के उन छिपे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ आलस है या फिर हमारे दिमाग की वायरिंग में कुछ और ही चल रहा है, कोई गहरा साइकोलॉजिकल कारण जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए पता लगाते हैं। साइकोलॉजी का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। वो ये कहती है कि जब हम अपने गोल्स से भटकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो गए हैं, बल्कि असल में हमारा दिमाग हमारी हिफाजत कर रहा होता है, शायद किसी मेंटल प्रेशर से या किसी इमोशनल चोट से। ये एक तरह का दिमागी सेफ्टी मोड है। आइए इस आइडिया को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य दीवार की जो हमें काम शुरू करने से ही रोक देती है। ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है और यकीन मानिए इसके पीछे कुछ ठोस मनोवैज्ञानिक वजहें हैं। इस दीवार का एक नाम है परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। ये ना एक बहुत अजीब सा जाल है। आपके दिमाग में उस काम का एक शानदार एकदम परफेक्ट रिजल्ट बना होता है और वो इतना अच्छा होता है कि उससे जरा सा भी कम कुछ करने का ख्याल ही आपको रोक देता है। और मजे की बात यह है कि यह अक्सर बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो उस परफेक्शन की तस्वीर बहुत साफ साफ देख पाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई घमंड नहीं है। नहीं, ये क्लैरिटी है। ये जानना कि क्या पॉसिबल है, क्या हासिल किया जा सकता है। और जब आप उस ऊंचाई को देख सकते हैं ना, तो पहला छोटा अधूरा कदम उठाना बहुत मुश्किल लगने लगता है। नतीजा, हम शुरू ही नहीं करते। अच्छा, अब बात करते हैं एक और दुश्मन की, और वो है रूटीन। है ना अजीब बात? बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें रोज एक ही प्रोसेस को दोहराना पड़ता है और हमारा दिमाग उसे इसी चीज से नफरत हो सकती है। देखिए, हमारा दिमाग डोपामीन नाम के एक केमिकल पर चलता है। ये समझ लीजिए कि हमारा मोटिवेशन फ्यूल है जो हमें तब मिलता है जब हम कुछ नया या चैलेंजिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही काम रोज का बन जाता है, रिपीट होने लगता है, तो डोपामीन मिलना बंद हो जाता है। तो जिसे हम डिसिप्लिन की कमी समझकर खुद को कोसते हैं, वो असल में दिमाग का सिग्नल है कि अरे कुछ नया चाहिए, कुछ चैलेंजिंग चाहिए। तो याद रखिए, हमारे दिमाग को 3 चीजें पसंद है: थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, एक अच्छा चैलेंज और कुछ नयापन। जब ये चीजें गायब हो जाती हैं तो मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। तो ये किसी की कोई कमी नहीं है, ये तो बस दिमाग का साइंस है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे डर और हमारी पुरानी धारणाएं हमारे फोकस को कंट्रोल करती हैं। यहां आकर कहानी थोड़ी और पर्सनल हो जाती है। यहाँ एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना और हर चीज को बारीकी से समझना ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसे आप डीप अवेयरनेस का बोझ भी कह सकते हैं। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो सिर्फ गोल को नहीं देखते, वो उसके साथ आने वाले हर रिस्क, हर छुपे हुए पैटर्न और फेल होने के हर मुमकिन रास्ते को भी एक साथ देख लेते हैं। और ये सब कुछ एक साथ देखना मेंटली बहुत थका देता है, इतना कि हमारा फोकस ही टूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये फेलियर का डर सिर्फ उस काम से न जुड़ा हो? क्या हो अगर इसकी जड़ें कहीं और गहरी हों, शायद हमारे बचपन में? जरा सोचिए, अगर बचपन में किसी को यह महसूस कराया गया हो कि प्यार और तारीफ तभी मिलेगी जब वो कुछ अच्छा या काम का करेंगे, तो दिमाग में एक इक्वेशन बन जाता है, मेरी वैल्यू इक्वल्स टू मुझे मिलने वाला प्यार। अब इस इक्वेशन के साथ कोई बड़ा गोल सेट करना बहुत डरावना हो जाता है, क्योंकि तब असफलता का मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फेल होना नहीं रह जाता। उसका मतलब होता है अपनी वैल्यू खो देना और शायद प्यार खो देना। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी पर शायद सबसे जरूरी टुकड़े पर। यह तब होता है जब किसी का अपना स्वभाव समाज के बनाए हुए सक्सेस के सांचे में फिट ही नहीं बैठता। दुनिया हमें बताती है 30 दिन में ये हासिल कर लो या ये सीधा साधा करियर अपना लो। लेकिन कई लोगों के लिए, खासकर जो क्रिएटिव हैं या गहराई से सोचते हैं, उनके लिए ये सलाह एक बंधन जैसी लगती है, बेमतलब लगती है। वो फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आत्मा कुछ और चाहती है, मीनिंग आज़ादी, कुछ नया करने का थ्रिल। इसे कहते हैं एक साइलेंट आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अंदर ही अंदर चलने वाला एक संघर्ष। मन तो आज़ादी चाहता है, लेकिन जीना एक ऐसी दुनिया में पड़ता है जो बने बनाए रास्तों और नियमों से चलती है, और यही अंदरूनी टकराव आपके फोकस को तोड़ कर रख देता है।
तो इन सब गहरी मनोवैज्ञानिक बातों को समझने के बाद टेक अवे क्या है? मतलब सबसे जरूरी सबक क्या है जो हमें याद रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिचकिचाहट है, ये जो स्ट्रगल महसूस होता है, ये कोई कमी नहीं है। नहीं, ये तो मानसिक गहराई की कीमत है। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग कॉम्प्लेक्स है, कि आप दुनिया को ज्यादा गहराई से देखते हैं और आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। तो अगली बार जब भी ऐसा हो, जब आप खुद को कोई काम टालते हुए पाएं, तो खुद को आलसी कहने के बजाय बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा दिमाग मुझे किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मुझे परफेक्शन के प्रेशर से बचा रहा है, बोरियत से, या फिर फेलियर के उस गहरे छिपे हुए डर से? जवाब जो भी हो, वो आपको खुद को समझने की एक नई राह दिखा सकता है।